जय श्री राम। 22 जनवरी 2024 को वो दिन आ गया कि राम लला अपने भव्य मंदिर में विराजेंगे, उनकी प्राण प्रतिष्ठा होगी और देश के प्रधानमंत्री, प्रदेश के मुख्यमंत्री और देश के तमाम संतजन उसकी गवाही होंगे। आप सभी को मालूम ही है कि रामलला विराजेंगे, इसके लिए 500 सालों का लंबा संघर्ष है और इसमें हजारों लोगों का खून शामिल है। उन अमर बलिदानियों को याद किए बिना राम जन्मभूमि की ये लड़ाई हम कैसे इसको पूरा कर पाएंगे। 22 जनवरी को सभी के स्वप्न साकार हो रहे हैं, पीढ़ियां खप गईं, लेकिन आज हम उस महान व्यक्ति की चर्चा करेंगे जो कि मजिस्ट्रेट थे अयोध्या के नायर। पूरा नाम था कंडागलाथिल करुणाकरण नायर और ये वो महान शख्सियत है जिसने तत्कालीन प्रधानमंत्री, जो कि गजवाए हिंद के प्रवर्तकों में से मुख्य हैं, गांधी और नेहरू कहने को राष्ट्रपिता और चाचा हैं, लेकिन ये हैं गजवाए हिंद के प्रणेता। भारत को गजवाए हिंद बनाने में इन लोगों की मुख्य भूमिका थी। पहली बार तो विफल कर दी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, और अयोध्या में रामलला को भी इन्होंने कैसे अपने कुत्सित इरादों से, उस मंदिर को मस्जिद ही बनाने वाले थे ये लोग, तो हम उसके बारे में डिटेल सहित बताएंगे। अयोध्या में हमें श्री राम की भूमि दिलाने वाले नायक आईएएस के नायर का जन्म 7 सितंबर 1907 को केरल में हुआ था। आज जो केरल सनातन विरोधी विचारधारा में पूरा रंगा हुआ है, उसी केरल से जहां आदि शंकराचार्य जन्म लेकर पूरे भारत का भ्रमण करके हिंदू धर्म को पुनर्जीवित, पुनर्स्थापित किया और उन्होंने चारों दिशाओं में 4 मठों की स्थापना की और मात्र 32 साल की उम्र में महाप्रयाण कर गए। ऐसी महान भूमि केरल से ही के नायर जी थे। भारत की आज़ादी से पहले वह इंग्लैंड गए और 21 साल की उम्र में बैरिस्टर बन गए और फिर आईसीएस परीक्षा में सफल हुए। 1 जून 1949 को उन्हें फैजाबाद के जिला मजिस्ट्रेट के रूप में नियुक्त किया गया था। रामलला की प्रतिमा को अचानक अयोध्या मंदिर में रखे जाने की शिकायत के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू ने राज्य सरकार को जांच कर रिपोर्ट सौंपने का आदेश दिया था। राज्य के मुख्यमंत्री गोविंद वल्लभ पंत ने जिला मजिस्ट्रेट श्री के नायर से पूछताछ करने का अनुरोध किया। के नायर ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि हिंदू अयोध्या को भगवान राम यानी रामलला के जन्म स्थान के रूप में पूजते हैं, लेकिन मुसलमान वहाँ मस्जिद होने का दावा करके समस्याएं पैदा कर रहे थे। उन्होंने सुझाव दिया कि वहाँ एक बड़ा मंदिर बनाया जाना चाहिए। उनकी रिपोर्ट में कहा गया कि सरकार को इसके लिए भूमि आवंटित करनी चाहिए। जिला मजिस्ट्रेट नायर ने मुसलमानों को मंदिर के 500 मीटर की परिधि में जाने पर रोक लगाने का आदेश जारी किया। ध्यान देने योग्य बात यह है कि आज तक न तो सरकार और न ही कोर्ट ने इस
प्रतिबंध को हटाया है। यह सुनकर नेहरू क्रोधित हो गए। वो चाहते थे कि राज्य सरकार इलाके से हिंदुओं को तत्काल बाहर निकालने और रामलला को हटाने का आदेश दे। मुख्यमंत्री गोविंद वल्लभ पंत ने जिला प्रशासन को तुरंत हिंदुओं को बाहर निकालने और रामलला की मूर्ति को हटाने का आदेश दिया, लेकिन नायर ने आदेश लागू करने से इनकार कर दिया। दूसरी ओर उन्होंने एक और आदेश जारी किया जिसमें कहा गया कि प्रतिदिन रामलला की पूजा की जानी चाहिए। आदेश में यह भी कहा गया कि सरकार को पूजा का खर्च और पूजा कराने वाले पुजारी का वेतन वहन करना चाहिए। इस आदेश से घबराकर नेहरू ने तुरंत नायर को नौकरी से हटाने का आदेश दे दिया। निलंबित किए जाने पर नायर इलाहाबाद न्यायालय में गए और स्वयं नेहरू के विरुद्ध सफलतापूर्वक बहस की। कोर्ट ने आदेश दिया कि नायर को पूर्ववत किया जाए और उसी स्थान पर काम करने दिया जाए। कोर्ट के आदेश ने जैसे नेहरू के चेहरे पर कालिक पोतने जैसा काम किया। यह आदेश सुनकर अयोध्यावासियों ने नायर से चुनाव लड़ने का आग्रह किया, लेकिन नायर ने बताया कि एक सरकारी कर्मचारी होने के नाते वह चुनाव में खड़े नहीं हो सकते। अयोध्यावासी चाहते थे कि नायर की पत्नी चुनाव लड़ें। जनता के अनुरोध को स्वीकार करते हुए श्रीमती शकुंतला नायर उत्तर प्रदेश के प्रथम विधानसभा चुनाव के दौरान अयोध्या में प्रत्याशी के रूप में मैदान में उतरी। उस समय पूरे देश में कांग्रेस के उम्मीदवारों की जीत हुई थी। अकेले अयोध्या में नायर की पत्नी के खिलाफ चुनाव लड़ने वाले कांग्रेस उम्मीदवार कई हजार के अंतर से हार गए। श्रीमती शकुंतला नायर 1952 में जनसंघ में सम्मिलित हुई, क्योंकि वो पहले चुनाव बिना किसी पार्टी के यानी निर्दलीय लड़ी थी और 1952 में भारतीय जनसंघ में शामिल हो गईं और उन्होंने अयोध्या के विकास कार्यों को अपनी क्षमता अनुसार आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। इस निर्णय से चकित नेहरू ने नायर पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। नायर जी ने नेहरू के अनैतिक हथकंडों से पीड़ित होकर अपने पद से त्याग पत्र दे दिया और इलाहाबाद उच्च न्यायालय में एक वकील के रूप में काम करना प्रारंभ कर दिया। वर्ष 1962 में जब संसद के चुनाव की घोषणा हुई तो लोगों ने नायर और उनकी पत्नी को चुनाव लड़ने के लिए मनाने में वो सभी सफल रहे। वे चाहते थे कि वे नेहरू के सामने अयोध्या के बारे में बोलें। जनता ने नायर दंपति को बहराइच और केसरगंज दोनों सीटों पर जिताकर सांसद बनवाया और एक सुखद आश्चर्य के रूप में उनके ड्राइवर को भी फैसलाबाद से विधायक चुना गया था। पहले स्वतंत्र भारत के पति पत्नी दोनों सांसद इस तरीके से शकुंतला नायर और के नायर ही थे। बाद में इंदिरा शासन ने देश में आपातकाल लागू कर दिया और दंपति को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया, लेकिन उनको बंदी बनाने से अयोध्या में भारी हंगामा हुआ। डरी हुई सरकार ने उन्हें जेल से मुक्त कर दिया। दंपति अयोध्या लौट आए और अपना सार्वजनिक कार्य जारी रखा। आज तक हिंदू विरोधी तत्व नायर जी द्वारा जारी आदेशों को बदल नहीं पाए हैं। नायर द्वारा जारी आदेश के आधार पर पूजा और रामलला के दर्शन अब भी जारी हैं। नायर की काबिलियत इसी बात से जाहिर होती है कि उन्होंने इस तरह का फैसला लिखा कि कोई भी न्यायालय या नेता उसको आज तक नहीं बदल पाया। आपातकाल की गिरफ्तारी के कारण नायर का 7 सितंबर 1977 के दिन केरल में निधन हो गया, क्योंकि आपातकाल के दौरान उनके साथ जो व्यवहार जेल में किया गया उसकी वजह से उनका स्वास्थ्य बेहद खराब हो गया था। उनकी मृत्यु की खबर सुनने के बाद अयोध्या के निवासियों ने आंसू बहाए।
उनकी अस्थियां लेने के लिए एक समूह केरल गया। अस्थियों का बड़े आदर के साथ स्वागत किया गया। उन्हें एक सुसज्जित रथ में ले जाया गया और अयोध्या के पास सरयू नदी में विसर्जित कर दिया गया। नायर के प्रयासों के कारण ही हम अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर पूजा कर पा रहे हैं। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि अयोध्या के लोग उन्हें एक दिव्य व्यक्ति मानते हैं। यदि नायर न होते तो क्या आज राम का जन्म स्थान हमारे पास होता? ये एक प्रश्न चिन्ह है। विश्व हिंदू परिषद ने उनके पैतृक गांव में जमीन खरीदी और उनके लिए एक स्मारक बनवाया। विचारणीय है कि के नायर के नाम से शुभारंभ किया गया ट्रस्ट सिविल सेवा परीक्षा में बैठने वाले छात्रों को छात्रवृत्ति और प्रशिक्षण प्रदान करता है। आज सब प्रयास करें कि हमें श्री राम की जन्मभूमि देने वाले श्री के नायर की महिमा चारों ओर से गूंजे। तो जय जय श्री राम। ऐसी महान हस्तियां जो भारत सरकार की पूरी ताकत लगाने के बाद भी अडिग रहीं, और ये बिना राम की कृपा से संभव नहीं था। राम की तो वो कृपा कि जिसकी वजह से पत्थर भी तैर गए। तो के नायर प्रभु श्री राम की प्रेरणा से ही संभवतः ऐसा कर पाए। जाने कितने लोगों ने अपना सर्वोच्च बलिदान श्री राम जन्मभूमि के लिए दिया। वो तो वैकुंठवासी हो गए, श्री राम के धाम में ही विराजेंगे। लेकिन उन पापियों के बारे में भी सोच लो, उन राक्षसों के बारे में भी सोच लो जिन्होंने तरह तरह से राम मंदिर न बन पाए इसमें अड़ंगेबाजी और विघ्न बाधाएं डाली। और उनमें सबसे आगे अगर कोई संगठन है तो वो कांग्रेस। और जितनी भी भारत में पार्टियां हैं वो सभी कांग्रेस से ही निकली हुई हैं, उसी मानसिकता के हैं। राम विरोधी मानसिकता इस INDIA गैंग में कूट कूट कर भरी है। तो श्री राम तो 22 तारीख को अपनी अयोध्या नगरी में पूरी भव्यता और दिव्यता से विराजेंगे। लेकिन जिस सरकार ने भी ये काम किया है, हम सब लोगों का दायित्व तो अब बनता है कि उनको भी पुनर्स्थापित 2024 में करें। हालांकि प्रभु श्री राम की कृपा के बिना कुछ नहीं होता है, लेकिन जनता भी जनार्दन कहलाती है। वोट की ताकत जनता के पास है। और अगर अपने को सपने में ही थोड़ा सत्य सनातनी समझते हो, अपने को हिंदू कहते हो और थोड़ा भी अपने पुरखों पर मान सम्मान है, तो आप 2024 में इस सत्य सनातन विरोधी घमंडिया गैंग को पूरी तरह से मिट्टी में मिला दो। क्योंकि श्री राम ने भी कहा था, निश्चरहीन करहूँ मही भुज उठाए प्रणकीन। अब हम सनातनियों को भी 2024 में ये प्रण लेना चाहिए कि इन राक्षस प्रवृत्ति के जो भी हैं तत्व, इनको धूल धूसरित करेंगे अपनी वोट की ताकत से। तो पुनः जय जय श्री राम।